नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ गठिया के ऊपर और साइटिका के ऊपर। देखो, पीछे जब हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ अगर अनबैलेंस हो जाते हैं, असंतुलन होने के बाद ही बीमारियाँ पैदा होती है। जब तक आपको वात पित्त और कफ अगर बैलेंस है तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगा। ये अगर वात पित्त कफ अगर बैलेंस है तो कोई बीमारी से डरने की जरूरत नहीं कि होगा या नहीं होगा, श्योर नहीं होगा आपको। तो बात तो साइटिका और गठिया की जो बात है वो बात व्याधि अंतर्गत आती है। बात का मतलब जो चलते हैं, जो चलयमान है हमारे शरीर में। तो ये जो भी दर्द से रिलेटेड जो भी बीमारियां है, साइटिका गठिया जैसे, इस सब हमारे बात व्याधि अंतर्गत आती है। तो बात व्याधि का एक सबसे बड़ी कारण क्या है कि हम कोई चीज़ जब अति जब करते हैं तो बात व्याधि हो जाते हैं। अति मैथुन, अति खाना, अति सोना, यानी कुछ भी जो अति हम करते हैं जिसके द्वारा बात व्याधि होने का ज़्यादा चांस रहते हैं। जैसे हमें व्यायाम करना है 1 घंटा, ठीक है, अब 4 घंटा एक बार व्यायाम करोगे, वो भी 1 दिन लगातार, तो हो सकता है। तो ये बात है। तो अब चलो ठीक है, किसी को साइटिका हुए तो एक हमारे महात्मा आत्मानंद जी हमें पूछे थे कि हमको सर, एक हमारे पड़ोसी को और मेरा भी कहीं जो ये बाएं हैं, एक इधर का थोड़ा मुझे चमक जैसे आता है, तो ये सब बात व्याधि अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये चमकने का कारण है, 2-3 कारण हो सकता है। एक कारण तो हो सकता है कि आपका बैठाई उठाई अच्छा न हो, जैसे हम ऐसे बैठते रहते आदत पड़ गई, ऐसे उठे तो चक्कर जैसे लगे, या चमक उठे तो दर्द होने लगे। ये सब आपके लाइफस्टाइल अगर अच्छी है, थोड़ा योग प्राणायाम कर रहे हैं, व्यायाम रोज कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होगा। अगर हो भी रहा है तो आपको ये चीज़ सबसे बड़ी आपको फाइंड आउट करना है कि किस चीज़ की वजह से हो रही है। क्योंकि हर एक बात व्याधि, इसका हजारों कारण है, एक ही कारण से बात व्याधि नहीं होते, सबके लिए अलग होते हैं। किसी को गठिया हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसी खान पान पर जिसका खाटे चीज़ ज़्यादा खाते हैं, या ज़्यादा मात्रा में आपको काम नहीं किए, या काम भी किए तो एकदम ओवर किए, तो इस सब के कारण से हो सकता है। अति मैथुन किया, इसके द्वारा भी बात व्याधि बढ़ते हैं। तो चलिए मैं सीधी बात कि बात व्याधि हो गया तो क्या करें। तो सीधी बात है, अगर हम बात व्याधि अगर हमारे अंदर अगर शरीर में हो गई तो देखो, सबसे पहले है कि हमें एकाग्र रूप होकर के हर एक दिन सुबह शाम, हो सके तो सुबह शाम 2 बार, दिन में 2 बार आपको सुबह और शाम आधा से 1 घंटा तक आपको व्यायाम करना है। जैसे सूक्ष्म व्यायाम हो गया, अगर आपको ये है तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम आपको अगर इसमें जोड़ है। इसी प्रकार यहाँ भी अगर आपके मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको पेन है तो आप इसको आप सूक्ष्म व्यायाम, अपने जो पैर है इसको आप ऐसे घुमा सकते हैं। अगर आप गठिया अगर इसमें अगर दर्द है तो वो कमर में दर्द है तो फिर कमर के लिए आप एक अलग व्यायाम कर सकते हैं, वैसे इसके सूक्ष्म व्यायाम अंतर्गत के। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको व्यायाम और प्राणायाम, यानी योग आसन और प्राणायाम, तो योग आसन में ज़्यादा योग आसन नहीं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा आपको लाभकारी है। जैसे ऐसे आप कर सकते हैं। श्वास के साथ आप श्वास के आप मध्य नजर रखते हुए आप कर सकते हैं। तो हुआ। तो अब दवा की बात करते हो, कोई भी बात व्याधि, कोई भी दर्द हो तो एक देखो, अगर दर्द ज़्यादा अगर दर्द है तो